हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और होपफुली आप लोग सभी लोग अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, मैंने जो आपका जो ये DSSB का 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, इसको मैंने अपलोड किया हुआ है, जिसमें से दो सेक्शन आते हैं। मैंने बताया था सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए से मैंने जनरल अवेयरनेस, अरिथमेटिक एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, ये सारे सेक्शंस अपलोड कर दिए हैं। इसके अलावा मैंने जो TGT नेशनल साइंस का जो कोर सब्जेक्टिव पेपर जो जिसमें कि आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, उसके मैंने 40 क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं फ्रेंड्स। वो आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा। और ये जो मैं करने जा रही हूँ, ये उसके आगे के 20 क्वेश्चंस हैं। और फ्रेंड्स, जो 40 क्वेश्चंस थे वो बायोलॉजी से रिलेटेड थे, वो बायोलॉजी के मेन क्वेश्चंस थे। आप लोग देखिएगा। अब जो है इसमें जो आज अभी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ये केमिस्ट्री का पोर्शन आ गया है इसमें। तो आप लोग देखिएगा कि इसमें कैसे कैसे किस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं, किस सेक्शन से क्वेश्चन लिए गए हैं, एंड देन उस पर फोकस करिएगा। तो चलिए फ्रेंड, हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो है यहाँ पे दी वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हीलियम एटम इज़। इसमें कहा है हीलियम एटम के लिए रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो हमारे सामने क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन है 2 वाला, यानी 109677 इंटू 4 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर होगा, या सेंटीमीटर इनवर्स होगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हमारे सामने ये जो पहला ऑप्शन, जो पहला क्वेश्चन था, उसका जो सेकंड ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो चुका है फ्रेंड। तो देखिए इस तरीके से कांस्टेंट भी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हीलियम का कांस्टेंट पूछा है, वो भी रिडबर्ग कांस्टेंट पूछा है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने मेंडलीव। नाउ अब यहाँ पे पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है। सेकेंड, मेंडलीव प्लेस द एलिमेंट्स कॉपर एंड सिल्वर Cu एंड Ag अलॉन्ग विद। कह रहे हैं कि मेंडलीव ने Cu और Ag को एक साथ रखा है किसके। तो ठीक है, अब यहाँ पे हमारे सामने जो ऑप्शन है 1 है वो Sc एंड Y, फिर 2 है Ca एंड Sr, फिर 3 है K एंड Rb, और आपका जिन 4 है B एंड Al। फ्रेंड, ये सिंबल्स दिए हुए हैं। और यहाँ पर आपके जैसे कि यहाँ पे K एंड B जो करेक्ट ऑप्शन है ये है पोटेशियम एंड रुबीडियम। ओके, इसके अलावा आपका जो Ca है वो कैल्शियम है, Sr जो है वो स्ट्रॉन्शियम, ये सब आप लोग जानते हैं, Al एल्युमिनियम, B बोरॉन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है फ्रेंड वो थर्ड वाला है। चलिए नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है व्हेन अ बीम ऑफ लाइट enters in a dark room, the dust particle in its path becomes clearly visible. This is due to। कह रहे हैं कि जब एक डार्क रूम में किसी भी होल से या कहीं से भी एक लाइट की किरण आती है, या लाइट का पुंज आता है, लाइट बीम आती है, तो उसमें आपको डस्ट पार्टिकल, धूल के कण दिखाई देते हैं, और ये क्लियरली दिखाई देते हैं। ये किस कारण से है, ये घटना क्या कहलाती है। तो आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे 1 है इलेक्ट्रोफोरेसिस, 2 कोगुलेशन, 3 टिंडल इफेक्ट एंड 4 ब्राउनियन मूवमेंट। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो हमारे सामने आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के कारण ही ये होता है। चलिए अब यहाँ पे फोर्थ वाला है वो क्या है, देखिए ये कौन सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयन डज नॉट गिव कॉन्जुगेट बेस। इनमें से कौन सा ऑयन कॉन्जुगेट बेस नहीं देता है। अब फर्स्ट है हमारे पास H2PO4, और इसमें H2PO4 माइनस है। फिर 2 है H2PO3 माइनस, 3 H2PO4 माइनस 2 या 2 माइनस, और यहाँ पे हमारे सामने है 4 H2PO2 माइनस। तो यहाँ पे देखिए आपको सभी को पता है कि जो एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस होता है। तो यहाँ पे वही पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो कॉन्जुगेट बेस नहीं देता है। हमारे सामने जो क्वेश्चन का 4 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, और ये है H2PO2 माइनस। चलिए फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप इसे क्लियरली देख सकते हैं, और इसमें कहा गया है कि इसका IUPAC नेम या IUPAC नेम बताना है।
तो अब यहाँ पे हमारे सामने जो ऑप्शन है वो देख लीजिए। ऑप्शन क्या है आपका, मैं रीड कर रही हूँ जल्दी से। ये है 1 एथिल 1 मेथिल 5 प्रोपिल साइक्लोहेक्सेन, फिर 5 एथिल 5 मेथिल 1 प्रोपिल साइक्लोहेक्सेन, एंड उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड आगे है 3 एथिल 3 मेथिल 1 प्रोपिल साइक्लोहेक्सेन, और जो लास्ट वाला यानी जो 4 है फ्रेंड वो है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देती हूँ मैं, 1 मिनट रुक जाइएगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लेना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे ये आपका मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे जो फोर्थ वाला ऑप्शन है फ्रेंड वो है 1 एथिल 1 मेथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। तो फ्रेंड आप लोगों ने सभी ने IUPAC नेम या IUPAC नेम पढ़ा होगा, और इसमें ये जो आपकी जो नेमिंग होती है वो किस तरीके से की जाती है, अल्फ़ाबेटिकल करते हैं, और सीरीज़ में जो लॉन्गेस्ट चेन होती है उसको भी देखते हैं, और प्लस अगर हम लोग ऑर्गेनिक में करते हैं तो उसमें देखते हैं कि कोई एरोमेटिक कंपाउंड लगा है या नहीं, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, इसके अकॉर्डिंग। ओके, तो ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, और नहीं पढ़ा है तो फ्रेंड इसको आप लोग देखिएगा, IUPAC नेमिंग को देखिएगा, इससे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास 6th क्वेश्चन, और 6th क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा है। ओके, द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स present in molecule non 1 2 4 5 tetra in 7 ine R। अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है उसका बता दिया गया है, नॉन है फ्रेंड। अब नॉन का मतलब आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा मैं भी देख कर चौंक गई थी कि ये नॉन क्या चीज़ है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ नन जैसा हो, बट नहीं, एक्चुअली ये जो जब भी हम लोग नंबरिंग करते हैं, जैसे कि अगर T3 होता है तो ट्राई, 4 होता है तो उसके लिए 5 होता है तो उसके लिए जैसे पेंटा, हेक्सा, हेप्टा और ऑक्टे, फिर उसके बाद नॉन में 9 होगी और डेका में 10 होगा, तो वही चीज़ दी हुई है फ्रेंड यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास जो है ऑप्शन है 1 sp2 जो है वो 6 है और sp2 है, और sp2 सेकंड में है 4 एंड sp2 है। यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन 4 है और sp3 है, और लास्ट वाला ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, sp2 में 4 है और sp भी 4 है यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे 7th क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। जो 7th क्वेश्चन है, करेक्ट डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विद नेगेटिव साइन फॉर द एलिमेंट FOSCl इज़, यानी फ्लोरीन ऑक्सीजन सल्फर क्लोरीन इज़। तो यहाँ पे पूछा हुआ है आपका जो करेक्ट डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पूछी हुई है। ओके, तो अब यहाँ पे जो हमारे सामने जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ही करेक्ट हो गया है, फ्लोरीन इज़ ग्रेटर देन सल्फर इज़ ग्रेटर देन ऑक्सीजन, यानी सबसे ज़्यादा जो है वो क्लोरीन की है एंड सबसे कम ऑक्सीजन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अब आपके पास इस तरह का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के पे भी क्वेश्चन आ गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, कुछ भी आ सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th में है नॉन आयरन ओर अमंग द फॉलोइंग इज पूछा है। अब देखिए ओर्स पे भी क्वेश्चन आ गया, तो कह रहे हैं कि नॉन आयरन ओर कौन सा है, कैल्कोसाइट। देन आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का जो पहला ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया है, कैल्कोसाइट। बाकी हैं आपके लिमोनाइट, आयरन पायराइट एंड सिडेराइट। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। अब मीथेन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, एक प्रिपरेशन पे भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। तो 1 है हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं उससे मीथेन को प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट आपका ऑप्शन वो करेक्ट हो गया है। सेकेंड है वुड्स रिएक्शन, थर्ड है कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिटिक मैथड, एंड फोर्थ इज हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है, द एज ऑफ एंशियंट आइडोल इज एस्टिमेटेड बाय। अब एंशियंट आइडोल्स की एज को कैसे एस्टिमेट किया जाता है, यहाँ पे है 1 थोरियम लेड मेथड, 2 यूरेनियम लेड मेथड, 3 रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड, उसके बाद आपका है 4 एक्टिनियम लेड मेथड। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो सेकेंड है वो बिल्कुल सही है, आपके सामने ही है कि जो एज ऑफ एंशियंट और आइडोल्स या मूर्तियाँ जो होती हैं
उनकी एज के लिए हम लोग यूरेनियम लेड मेथड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, देखिए फ्रेंड, बैलेंस ऑफ following equation and determine the coefficients of manganese 2 plus CO2 and hydroxide respectively। अब यहाँ पे एक इक्वेशन दे दी गई है फ्रेंड, MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस प्लस वाटर, फिर है Mn प्लस 2 CO2 फिर OH। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, सबको एक जो बैलेंस करनी है इक्वेशन को और कोफिशिएंट्स बताने हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए नंबर्स अलग अलग दिए हुए हैं। ऑप्शन जो पहला है 2 16 10 16 2 10, सेकेंड वाला थर्ड है 10 2 16, फोर्थ में जो है वो करेक्ट हो गया 2 10 एंड 16। तो फ्रेंड चलिए यहाँ पे इस तरह जो है वो मैग्नीज का 2 हो जाएगा, CO2 का 10 होगा एंड हाइड्रोक्साइड का 16 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल फॉर C2H2Cl2। अब देखिए आइसोमर्स पे भी क्वेश्चन आ गया है फ्रेंड। तो यहाँ पे पूछा है कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो 1 पहला है 1, 2 है 4, 3 3 4 2। तो यहाँ पे देखिए थर्ड वाला करेक्ट है आपका कि 3 इसके आइसोमर्स पॉसिबल हैं। नेक्स्ट हमारे पास 13 क्वेश्चन आपके सामने हैं, द टाइप ऑफ इंटरैक्शंस प्रेजेंट बिटवीन सल्फेट आयन एंड आयोडीन मॉलिक्यूल इज़। तो पूछ रहे हैं कि जो सल्फेट आयन और आयोडीन मॉलिक्यूल के बीच इंटरैक्शन होता है वो किस टाइप का इंटरैक्शन है। 1 है नॉन इंड्यूस्ड डाइपोल, और यही वाला आपका करेक्ट हो गया है कि इसमें आयन इंड्यूस्ड डाइपोल है। ये वाला करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने है फ्रेंड, 1 वाला करेक्ट हो गया है। डाइपोल इंड्यूस्ड नहीं है, आयन डाइपोल भी नहीं है, डाइपोल भी नहीं है। 14th देख लेते हैं। 14th है आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। गिवन ऑप्शन से, दिए हुए ऑप्शन से जो करेक्ट मैच है वो बताना है फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे जिंक जो पहला वाला है फ्रेंड वो है जिंक कार्बोनेट या ZnCO3, उसको हीट किया तो जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस CO2 हमारे पास मिल गया और रोस्टिंग की गई है ये। देन उसके बाद सेकंड वाला है आपका जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, फिर हीट किया गया जिंक प्लस CO यानी स्मेल्टिंग है ये। तो आपको बताना है कि कौन सा प्रोसेस या कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, ये सेकंड वाला ही करेक्ट हो गया है, आपके सामने है ये। तो चलिए ये वाला करेक्ट हो गया सेकंड ऑप्शन कि जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ हीट करेंगे कोक के साथ तो यहाँ पे जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी और ये स्मेल्टिंग का प्रोसेस है। बाकी जो आपके पास थर्ड एंड फोर्थ हैं वो रॉन्ग हैं फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है फ्रेंड, अ सोल्यूशन ऑफ 15th वाला है, अ सोल्यूशन ऑफ 10⁵ मोल NaOH इज डाइल्यूटेड बाई 1000 टाइम्स द pH ऑफ डाइल्यूटेड सोल्यूशन वुड बी। अब यहाँ पे देखिए जो कहा जा रहा है कि अगर एक सोल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसको जिसकी जो है वो मोलारिटी 10⁻⁵ है और उसको 1000 टाइम्स डाइल्यूट कर देते हैं तो जो pH होगी डाइल्यूटेड सोल्यूशन की वो कितनी होगी, यानी कि pH पे क्वेश्चन आया है। तो अब यहाँ पे हमारे सामने जो पहला है ऑप्शन वो 8 है 2 9 एंड 3 7.05 एंड 4 है 6.95। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया है, मोलारिटी का क्वेश्चन है फ्रेंड। तो यहाँ पे 7.05 करेक्ट है। सेकंड नेक्स्ट है 16, कोरोजन इज पूछ रहे हैं कोरोजन क्या है। 1 नेचुरल नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स डिटोरेशन ऑफ मेटल, फिर 2 है हमारे पास नेचुरल स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेटिव डिटोरेशन ऑफ मेटल। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है और यही सही है फ्रेंड। आगे का थर्ड और फोर्थ जो ऑप्शन है वो गलत है। ये नेचुरल फिनोमेना है, आप लोगों को पता है। अगर मेटल का कोरोजन होता है तो वो नेचुरली होता है। अगर आयरन का हो रहा है, जंग लग रही है, रस्टिंग हो रही है, या सिल्वर जो है वो टार्निश होकर ब्लैक हो जा रहा है, ये सब नेचुरली होता है। स्पॉन्टेनियस अपने आप होता रहता है। ऑक्सीडेटिव डिटोरिएशन ऑफ मेटल होता है क्योंकि ये जो हवा में जो नमी होती है और ऑक्सीजन होती है उसकी रिएक्शन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 17 क्वेश्चन फ्रेंड, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन कार्बन डाइऑक्साइड इफ 1 लीटर ऑफ एयर कंटेन्स 0.03% वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP। तो देखिए यहाँ पे गैस का
आपका जो है वो क्वेश्चन आ गया है। और यहाँ पे हमारे पास जो है जो ऑप्शन है वो है 5.4 इंटू 10⁻19, फिर सेकेंड है 24 इंटू 10⁻19, फिर थर्ड है 2.4 इंटू 10⁻19 और यही करेक्ट हो गया है। फोर्थ वाला ऑप्शन रॉन्ग है। चलिए 18th की तरफ बढ़ जाते हैं फ्रेंड। 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली एज अदर्स। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दिए हुए हैं और जिसमें जो करेक्ट है आपके सामने वो थर्ड है, वो देख लीजिए आप। जिसमें क्या है ऑर्गन, देन उसके बाद 3D10 एंड 4s2 एंड 4p5। ओके तो यहाँ पे फ्रेंड आपको पता है ऑर्गन जो है वो एक इनर्ट गैस है और जिसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर या एटॉमिक नंबर 18 होता है। तो यानी कि यहाँ पे 18 पहले ही है और इसको इन लोगों ने इस फॉर्म में लिख करके रखा हुआ है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं फ्रेंड, लुईस एसिड कैन नॉट बी। अब देखिए लुईस एसिड एंड बेस वाला क्वेश्चन, लुईस एसिड की प्रॉपर्टी पूछी गई है। 1 कैटॉइंस, और कैटॉइंस वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया पहला वाला कि लुईस एसिड कैटॉइंस नहीं हो सकते हैं। लेकिन बाकी के तीन जो हैं ये भी देख लीजिए क्योंकि ये इससे आप लर्न भी कर सकते हैं कि जो लुईस एसिड होते हैं वो क्या हो सकते हैं। वो कैन नॉट बी तो हम लोग पहले ही करेक्ट कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद सेकंड देख लीजिए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल कंटेन एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब जो लुईस एसिड होते हैं उनमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ये एनॉइंस होते हैं और ये जो होते हैं ये लिगेंड्स भी बनाते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो है वो करेक्ट हो चुका है 20। और ये लास्ट है इसका, तो यहाँ पे देख लेते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। अब कह रहे हैं कि इसमें से कौन सी डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे सामने जो ऑप्शंस हैं उसमें पहला ही जो ऑप्शन है वो डिसप्रपोर्शनेट नहीं है। इसको हम लोग देख लेते हैं 2Na2S2O3 + I2 इट गिव्स 2Na + Na2S4O6। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट जिसमें जो है आयोडीन और फिर क्या बनाता है, ये बनाता है 2Na और यानी कि सोडियम आयोडाइड एंड Na2S4O6। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे आज ये जो केमिस्ट्री का पोर्शन है इसके 20 क्वेश्चन अभी आए हैं आपके सामने, ये हो चुके हैं फ्रेंड। और इसको देखिएगा, समझिएगा और फ्रेंड और भी लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और जो भी आपकी क्वेरी है वो कमेंट में बता दीजिएगा। फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे ग्रुप है रूही एडुकेटर का। और फ्रेंड वहाँ पे जो नेचुरल साइंस से जुड़े हुए लोग हैं और जो भी टीजीटी पीजीटी के बायोलॉजी के जो पढ़ने वाले लोग हैं, जैसे कि आपका KVS NVS इन सब का जो बायोलॉजी के एग्ज़ाम्स होते हैं उसको हायर लेवल के एग्ज़ाम्स को ये सारी प्रिपरेशंस मैं करा रही हूँ। अभी जो प्रेजेंट में यूपी टीजीटी पीजीटी के फॉर्म्स आए थे उसके बायोलॉजी के बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं और कुछ आपके पास जो लाइव जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं जो शॉर्ट्स हैं वो सब भी आप देख लीजिएगा। और प्लस DSSB की जब से वैकेंसी आई है इसके लगातार मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लोड कर रही हूँ, प्लस केमिस्ट्री के भी मैंने 2 लेक्चर डाले हुए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। और फ्रेंड चैनल पे बने रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।